जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल मोनिका भक्ति में। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो गुप्त नवरात्र चल रहे हैं और आज है गुप्त नवरात्र का 5वां दिन। आज के दिन माँ छिन्नमस्तिका की पूजा की जाती है। ये माँ दुर्गा की 5वीं महाशक्ति हैं। इन्हें काली का रूप माना गया है। आइए जानते हैं कि कौन है माँ छिन्नमस्तिका। गुप्त नवरात्र में 10 महादेवियों की पूजा उपासना की जाती है। ये 10 महादेवियाँ माँ तारा, माँ त्रिपुर सुंदरी, माँ भुवनेश्वरी, माँ छिन्नमस्ता, माँ काली, माँ त्रिपुर भैरवी, माँ धूमावती, माँ बंगलावती, माँ मातंगी, माँ कमला हैं। इनमें इनमें 5वीं देवी छिन्नमस्ता हैं। गुप्त नवरात्र में इनकी पूजा उपासना की जाती है। सनातन शास्त्र में माँ को सब सिद्धिपूर्ण करने वाली अधिष्ठात्री कहा गया है। माँ की श्रद्धापूर्वक पूजा से साधक की भी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। माँ छिन्नमस्तिका कुंडली जागरण से संबंधित अनेक साधनाओं में से एक साधना है माँ छिन्नमस्ता को प्रसन्न करना। चित्र में माँ को अपना ही खून पीते दिखाया गया है, जो इस तथ्य को दर्शाता है कि माँ अपनी ही रक्त पीकर सबल रहती हैं। ठीक इसी प्रकार जीवों में विराजमान कुंडलिनी शक्ति अपने उनके स्वयं के रक्त से ही पोषित होती हैं। कुंडलिनी शक्ति जागृत होने पर माता का प्रभार क्षीण हो जाता है। संभवतः यही कारण है कि माँ को निवस्त्र दिखाया गया है। देवी के पांव के नीचे कामदेव और रति हैं, जो काम ऊर्जा का प्रतीक हैं। माँ छिन्नमस्तिका को प्रचंड चंडिका के रूप में भी जाना और पूजा जाता है। पौराणिक धर्म ग्रंथों मार्कंडेय पुराण व शिव पुराण में उल्लेखित है कि जब माँ छिन्नमस्तिका को चंडी का रूप धरकर राक्षसों का संहार किया और देवताओं को परास्त कर देवों को अभय का वरदान दिया, तो चारों दिशाएं माँ के जयघोष से गूंज उठी। मान्यता है कि जहाँ भी देवी छिन्नमस्तिका का निवास होता है, वहाँ पर चारों ओर भगवान शिव का स्थान भी होता है। चलिए माँ छिन्नमस्तिका की कथा प्रारंभ करते हैं। एक बार छिन्नमस्तिका अपनी 2 सहचरियों के संग मंदाकिनी नदी में स्नान करने के लिए गईं। स्नान के पश्चात माँ की 2 सहचरियों को बहुत तेज भूख का आभास होने लगा। सहचरियों ने भूख के लिए भवानी से कुछ मांगा। माँ ने कुछ देर प्रतीक्षा करने को कहा। सहचरियों की भूख बढ़ती जा रही थी। कहते हैं कि भूख की पीड़ा से उनका रंग काला होता जा रहा था। तब सहचरियों ने नम्रतापूर्वक माँ से कहा कि माँ तो भूखे शिशु को अविलंब भोजन प्रदान करती हैं। ऐसा वचन सुनते ही भवानी ने बिना एक भी क्षण गवाए खंडक से अपना सिर काट दिया। कटा हुआ सिर उनके बाएं हाथ में आ गिरा और 3 रक्त धाराएं बहने लगीं। 2 धाराओं को उन्होंने सहचरियों की ओर प्रवाहित कर दिया। तीसरी धारा जो ऊपर की ओर प्रबल रही थी, उसे देवी स्वयं पान करने लगीं। अब माँ की दोनों सहचरियां रक्तपान कर तृप्त हो गई थी। मान्यता है कि तभी से माँ को छिन्नमस्तिका के नाम से जाना जाने लगा और माँ इस छिन्नमस्तिका नाम से विख्यात हो गई। माँ को अपने भक्त अत्यंत प्रिय हैं। भक्तों के लिए वात्सल्य की प्रतिमूर्ति हैं माँ। यदि भक्तों के लिए माँ को अपना सर भी काटना पड़ जाए तो माँ देरी नहीं करती। अपना लहू पिलाकर भी भक्तों को नया जीवन प्रदान करती हैं माँ। माँ का बखान करना तो अपने बस की बात नहीं है। बस यूं ही समझ लीजिए कि कुछ ऐसी हैं हमारी छिन्नमस्तिका माँ। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में छोटा नागपुर में रज नामक एक राजा राज करते थे। राजा की पत्नी का नाम रुपमा था। इन्हीं दोनों के नाम से इस स्थान का नाम रजरुपमा पड़ा, जो बाद में रजरप्पा हो गया। इस कथा के अनुसार एक बार पूर्णिमा की रात्रि में शिकार की ओर में राजा दामोदर और भैरवी नदी के संगम स्थल पर पहुंचे। रात्रि विश्राम के दौरान राजा ने स्वप्न में लाल वस्त्र धारण किए तेज मुख वाली एक कन्या देखी। उसने राजा से कहा, हे राजन, इस आयु में संतान न होने से तेरा जीवन सूना लग रहा है। मेरी आज्ञा मानोगे तो रानी की गोद भर जाएगी। राजा की आंख खुली तो वो इधर उधर भटकने लगे। इस बीच उनकी आंखें स्वप्न में देखी कन्या से जा मिली। वह कन्या जल के भीतर से राजा के सामने प्रकट हुई। उसका रूप अलौकिक था। यह देख राजा भयभीत हो उठे। राजा को देखकर वह कन्या कहने लगी, हे राजन, मैं छिन्नमस्तिके देवी हूँ। कलयुग में मनुष्य
मुझे नहीं जान सके हैं, जबकि मैं इस वन में प्राचीन काल से गुप्त रूप में निवास कर रही हूँ। मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि आज से ठीक 9वें महीने तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। देवी बोली, हे राजन, मिलन स्थल के समीप तुम्हें मेरा एक मंदिर दिखाई देगा। इस मंदिर के अंदर शिलाखंड पर मेरी प्रतिमा अंकित दिखेगी। तुम सुबह मेरी पूजा करो। ऐसा कहकर छिन्नमस्तिके अंतर्ध्यान हो गई। इसके बाद से यह तीर्थ स्थल रजरप्पा के रूप में विख्यात हो गया। झारखंड की राजधानी रांची के करीब 80 किलोमीटर की दूरी पर रजरप्पा में छिन्नमस्तिका देवी का मंदिर स्थित है। यह मंदिर शक्तिपीठ के रूप में काफ़ी विख्यात है। असम में स्थित मां कामाख्या मंदिर को दुनिया की सबसे बड़ी शक्तिपीठ कहा जाता है, जबकि दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी शक्तिपीठ रजरप्पा में स्थित मां का छिन्नमस्तिका मंदिर है। मान्यता है कि मां इस मंदिर में दर्शन के लिए आए सभी भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। रजरप्पा के भैरवी भेड़ा और दामोदर नदी के संगम पर स्थित मां छिन्नमस्तिका के मंदिर को आस्था का धरोहर भी माना गया है। यहाँ साल भर श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रहती है, लेकिन नवरात्र में यह भीड़ दुगनी हो जाती है। तो ये थी मां छिन्नमस्तिका की कथा और उनसे जुड़ी संपूर्ण जानकारी। आशा करती हूँ कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय माता दी।